जैसे एक बाड़े में, एक छोटे से दृष्टांत से समझ सकते हैं, एक बाड़ी में 100 भेड़ें हैं, 100 भेड़ें हैं, और उन 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ बाड़े के बाहर चली जाए, एक अध्यापक ने यही प्रश्न अपने क्लास के बच्चों से पूछा कि एक बाड़े में 100 भेड़ें हैं और एक भेड़ दरवाजे के बाहर चली जाए, बाड़े से बाहर निकल जाए, तो उस बाड़े में कितनी भेड़ बचेगी? कितनी बचेगी? हाँ, 99 भेड़ बचेगी। और अगर मैं कहूं कि एक भी भेड़ नहीं बचेगी, अगर मैं कहूं कि एक भी भेड़ नहीं बचेगी, तो आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो। जब एक भेड़ जाएगी बाड़े से बाहर, 100 भेड़ें हैं तो 99 भेड़ें बचेंगी कि नहीं बचेगी? लेकिन मैं कहूंगी कि 99 भेड़ें भी नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि एक भेड़ निकलेगी तो भेड़ों की तो चाल ही ऐसी होती है कि एक के पीछे वो जो बाकी 99 बचेगी वो भी निकल जाएंगी। तो यद्यपि आपने उत्तर सही दिया, हमारे दादाजी उत्तर दे रहे थे 99 बचेगी, उत्तर सही दिया आपने, लेकिन आपने जो उत्तर दिया वो गणित की दृष्टि से तो सही था, लेकिन अनुभव की दृष्टि से पूर्णतया सही नहीं है। क्योंकि अनुभव कहता है कि एक भेड़ निकलेगी तो उसके पीछे 99 भेड़ें भी दौड़ लगा देंगी। तो गणित की दृष्टि से ये सत्य है, लेकिन अनुभव में जब आप उतरोगे तो आपको अनुभव में पता चलेगा कि ये बात भी गलत सिद्ध हो सकती है। वैसे ही भगवान आपको मंदिर जाने से मिल सकता है, भगवान आपको परिक्रमा लगाने से मिल सकता है, भगवान आपको नियम संयम करने से मिल सकता है, लेकिन ये गणित है सिर्फ, और गणित हमेशा सही सिद्ध हो ये जरूरी नहीं है। भगवान के यहाँ गणित नहीं चलता, वहां क्या चलता है? वहां गणित के हिसाब से नहीं लिया जाता, वहां तो भाव के हिसाब से लिया जाता है। गणित तो कहेगा, अब जैसे कोई व्यक्ति होटल में गया और होटल में जाके उसने पूछा, मेनू कार्ड में उसमें लिखा था कि कद्दू और अंगूर की सब्जी बराबर मात्रा में। अब वो होटल में जब उसके सामने प्लेट में आया, सर्व हुआ, तो चम्मच घुमा के देख रहा, इसमें तो कद्दू ही कद्दू दिखाई दे रहा, कहीं भी अंगूर नहीं दिख रहा। तो ये चिल्लाया वेटर पे और इसने कहा कि कद्दू अंगूर की सब्जी लिखा था और लिखा था कि बराबर मात्रा में है, तो फिर इसमें अंगूर तो है ही नहीं, सारा का सारा कद्दू पड़ा है। तो वेटर ने कहा बिल्कुल सही लिखा है, जो मेनू कार्ड में लिखा है वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो बोले तो अंगूर कहाँ है? कहा बराबर मात्रा में है। तो बराबर मात्रा में तो दिखना तो चाहिए। बोले हाँ, दिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि एक कद्दू तो एक अंगूर। अब आप सोचिए, गणित की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन जब अनुभव में उतरोगे ना तो पछताओगे। ऐसे ही गणित की दृष्टि से तो भगवान के बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रास्ते हैं प्रभु तक जाने के, लेकिन जब अनुभव में उतरोगे ना तो चकरा जाओगे। फिर नियम, परिक्रमा, आसन, प्राणायाम ये कोरे भी सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए जो प्रधान है वो है प्रेम। प्रेम अनुभव का विषय है। जो गूंगे ही मीठे फल को रस, अतिरंगत ही भावे। इसलिए प्रेम अनुभव का विषय है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। सारे साधन कोरे रह जाते हैं, लेकिन एक प्रेम के जुड़ने से अगर तुम्हारी प्रार्थना के बोल उल्टे सीधे भी होंगे, लेकिन उसमें प्रेम आपने डाला है तो वो प्रार्थना सीधा परमात्मा तक पहुंच जाती है।